गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चालू किया है। उसमें से मैंने आपको थोड़ा सा 11वीं का बेसिस पढ़ाया था। उसके बाद में मैंने आपको डायरेक्टली 12वीं का टॉपिक चालू कर दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक किरचॉफ नाम का साइंटिस्ट था, उसने दो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में लॉज बनाए हुए हैं। तो उन दोनों लॉज के जो लॉज है उसमें से पहला लॉज कौन सा है, KCL, और दूसरा कौन सा है, KVL। KCL को हम क्या बोलते हैं, KCL यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, और KVL यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस तरह से वो दो लॉज हैं। तो आपको समझ में आ रहा है। तो हमारे जो ये जो दो लॉज है, एक है KCL और एक है KVL। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, एंड व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में KCL के बारे में आपको बताया था। क्या स्टेटमेंट था KCL का, कि मतलब एक अगर कोई इलेक्ट्रिक जंक्शन होगा तो इस पॉइंट पे जितने भी करंट आते हैं और जाते हैं उनका अलजेब्रिक सम यानी कि समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या रहता है, जीरो। समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या रहता है, जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज इक्वल टू जीरो मीटिंग एट द जंक्शन। जंक्शन यानी कि कनेक्शन, जंक्शन यानी कि क्या, कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ से आता है I1, यहाँ से आता है I2, यहाँ से जा रहा है I3, यहाँ से जा रहा है I4, यहाँ से जा रहा है I5। तो आने वाले करंट को हम क्या बोलेंगे, प्लस, और जाने वाले करंट को हम क्या बोलेंगे, माइनस। जाने वाले करंट को हम क्या बोलेंगे, माइनस। तो इसका अलजेब्रिक समेशन कैसे आता है, I1 प्लस, और कौन सा आने वाला है, I2 प्लस I2, और क्या है, ये बाहर जा रहे हैं इसलिए इसको हमने क्या ले लिया, माइनस ऑफ I3 और माइनस ऑफ I4 और माइनस ऑफ I5 इज इक्वल टू जीरो। इसमें से हमने क्या किया था, नेगेटिव वाले करंट्स को हमने राइट साइड में भेज दिया था। तो यहाँ पे क्या बचा था, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि ये हो गया टोटल इनकमिंग करंट और ये हो गया टोटल आउटगोइंग करंट। यानी कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या रहता है, टोटल आउटगोइंग करंट। ये वाला जो बेसिक्स है वो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था। Algebraic sum of electric currents is equal to zero, that is the summation of I is equal to zero, summation of I is equal to zero. So this was all about the KCL. इसके साइन कन्वेंशन भी रहते हैं, एग्जाम में साइन कन्वेंशंस पूछते हैं। तो साइन कन्वेंशन में क्या बताया था मैंने आपको, कि इनकमिंग करंट को हमें पॉजिटिव लेना पड़ता है और आउटगोइंग करंट को हमें नेगेटिव लेना पड़ता है। इतने दोनों ही साइन कन्वेंशन है। अब आज हम शुरुआत करेंगे KVL। तो KVL में आज का लेक्चर हमारा पूरा जाएगा। इसमें से थोड़ा सा अभी मैथमेटिक्स भी इसमें चालू हो जाएगा। तो KVL के बारे में सुनते हैं, व्हाट इज द KVL। सबसे पहले मैं KVL यहाँ पे लिखता हूँ। KVL का लॉन्ग फॉर्म है बच्चों, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द KVL इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। समझ में आ रहा है आपको, शायद, ठीक है। KVL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो स्टेटमेंट, अलजेब्रिक सम ऑफ, व्हाट इज द स्टेटमेंट, अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, अलजेब्रिक सम ऑफ voltages dropped in a closed loop, algebraic sum of voltages dropped in a closed loop and EMFs in the loop is equal to zero, is equal to zero। सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या निकल के आता है, कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस ड्रॉप्ड इन अ क्लोज्ड लूप, ठीक है ना। मतलब इन अ क्लोज्ड लूप, यहाँ पे अक्रॉस रजिस्टर ऐड कर देना इतना, वोल्टेजेस लेकिन किसके, तो रजिस्टर के, ठीक है। और क्या रहता है, सोर्स ऑफ EMF, एंड EMF इज इक्वल टू जीरो। अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो एक नेटवर्क में यहाँ पे निकलता हूँ। ये है प्लस माइनस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, समझो मैंने R1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे और एक बैटरी में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इस बैटरी को हम बोलेंगे सोर्स ऑफ EMF यानी कि E1, इसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ EMF यानी कि E2। तो यहाँ पे ले लिया मैंने और एक रेजिस्टेंस, ठीक है। एक रेजिस्टेंस इस पाथ में डाल देता हूँ मैं, एक रेजिस्टेंस इस पाथ में डाल देता हूँ। अब इसको ना, ये हो गया नेटवर्क, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। व्हाट दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इसको अच्छी तरह से समझ लो, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क।
ठीक है। अब इसमें यहाँ से करंट निकल रहा है समझो I1, यहाँ से करंट निकल रहा है समझो I2। इस रेजिस्टेंस को नाम देंगे हम R1, इसको नाम देंगे हम R2, इसको नाम देंगे हम R3 और इसको नाम देंगे हम R4। 4 रेजिस्टेंस है हमारे पास और 2 सोर्स ऑफ EMF है। कौन से है? E1 E2। E1 से करंट निकलेगा समझो यहाँ से I1 और यहाँ से निकलेगा I2। अब इसको हम नाम देते हैं कोई तो भी A B C D E F। So this is the name of the electrical network. This is the name of the electrical network. अब यहाँ पे क्या होता है, लूप किसको बोलते हैं? लूप यानी कि क्लोज्ड पाथ। लूप यानी कि क्या? क्लोज्ड पाथ। लूप यानी कि क्लोज्ड पाथ। जैसे कि A B E F A, अगर इस लूप का मैंने नाम दे दिया, इस लूप का नाम क्या है बच्चों? यहाँ पे नाम है A B E F A। देखो A B E F A, यहाँ पे हो गया क्लोज। अगर आप सिर्फ इतना लेंगे A B E तो इसको हम लूप नहीं बोलेंगे, इसको हम लूप नहीं बोल सकते क्योंकि ये पूरा होना चाहिए, ये पूरा मैच होना चाहिए सर्कल के जैसा। अब ये हो गया क्लॉकवाइज। ये कैसे हो गया? क्लॉकवाइज। इसके उल्टा भी एक लूप बनता है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे लूप A B E F A। और एक हम लूप बनाएंगे यहाँ पे, कौन सा बनेगा? A F E B A। कौन सा बनेगा? A F E B A। तो इसी में 2 लूप निकल गए, एक निकल गया क्लॉकवाइज और दूसरा निकल गया एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है आपको? लूप किसको बोलते हैं? किसी भी क्लोज्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं? लूप। और एक लूप यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे भी एक लूप निकलता है। बताओ B C D E B, इस लूप का नाम क्या बनेगा यहाँ पे? लूप। तो मैं एक काम करता हूँ, एक के नीचे एक सब लूप को एक जगह पे लिख देता हूँ। अब वहाँ पे जो निकल गया, पहला वाला जो निकल गया क्लॉकवाइज, उसका नाम बताओ। उस लूप का नाम है लूप B C D E B। जैसे क्लॉकवाइज निकल गया उसी तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज निकलेगा, उसका नाम बताओ। लूप B E B E D C B। अब बच्चों आपको क्या लग रहा है, ये और ये दोनों ही लूप है क्या इसमें? इस डायग्राम को आप अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो इसमें आपको और एक लूप नजर आएगा। यहाँ पे टोटल 3 प्रकार के लूप है। ये तो ये यहाँ पे 2 मिल गए, यहाँ पे 2 मिल गए। और अगर आप इसको छोड़ देंगे, इस ब्रांच को, लूप यानी कि एनी क्लोज्ड पाथ, लूप यानी कि एनी क्लोज्ड पाथ। एक पाथ मैं ऐसा भी ले सकता हूँ पूरा A B C D E F A, और उसका उल्टा कौन सा हो जाएगा? A F E D C B A। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, और इसको अगर छोड़ दिया तो ये बाहर वाला भी एक लूप बन जाता है। ठीक है, वो लूप कैसे रहेगा? ये वाला लूप है वो। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये वाला लूप बन रहा है पूरा। तो टोटल बड़ा, सबसे बड़ा वाला लूप कौन सा है? लूप A B C D E F A। और इसका भी एक एंटी क्लॉकवाइज लूप बनेगा, उसका नाम बताओ। उसका नाम बनेगा लूप A F E D C B A। उसका एंटी क्लॉकवाइज कौन सा बनेगा? A F E D C B A। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां और ये 6वां। तो टोटल कितने लूप बन गए बच्चों? यहाँ पे 6 लूप बन गए। समझ में आ रहा है आपको? अब अगर मैंने आपको कौन सा भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दे दिया तो उसमें से टोटल लूप आपको लिखते आने चाहिए। अब ये तो हो गया लूप, और इसमें अप्लाई करना पड़ता है हमें KVL। क्या अप्लाई करना पड़ता है हमें? KVL। अब KVL के भी कुछ साइन कन्वेंशन है। KVL के भी क्या है? कुछ साइन कन्वेंशन। यहाँ तक दिख रहा है आपको? ठीक है, तो थोड़ा सा KVL तो समझ गया। तो यहाँ पे इसको मैं मैथमेटिक्स में लिखता हूँ, अभी इसको एरेज कर देता हूँ। क्या बोल रहा है KVL? क्या बोल रहा है? अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस एंड EMF। वोल्टेजेस एंड EMF, यानी कि इसको अगर हमने मैथमेटिक्स में लिखा तो हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम यानी कि समेशन ऑफ वोल्टेजेस यानी कि IR, वोल्टेजेस यानी कि IR प्लस समेशन ऑफ EMF यानी कि समेशन ऑफ E, यानी कि समेशन ऑफ E। इन दोनों का जो एडिशन है वो इक्वल टू क्या आता है? 0। वो इक्वल टू क्या आता है? 0। इसका मतलब क्या है बच्चों? समेशन ऑफ EMF और समेशन ऑफ वोल्टेजेस कैसे है? मैंने IR क्यों लिया यहाँ पे? कल ही हमने देखा व्हाट इज द ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलेगा?
वोल्टेज इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I इंटू आर। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I इंटू आर। इसलिए मैंने वोल्टेजेस को क्या ले लिया, IR। ये जो है V इज इक्वल टू क्या आता है, IR। अब इसके कुछ साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन समझ लो। साइन कन्वेंशन ये भी आपको एग्जाम में लिखने पड़ते हैं। राइट द साइन कन्वेंशन फॉर KVL। अब साइन कन्वेंशन सबसे पहला देखो, नंबर 1, इसमें लूप की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंट होती है, लूप की डायरेक्शन। समझो आपका इलेक्ट्रिकल करंट, अभी यहाँ से जो I1 निकल रहा है वो इस तरह से जा रहा है, यहाँ से I2 निकल रहा है वो यहाँ से निकल रहा है। ये I1 और ये I2 इन दोनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन। और यहाँ से कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2। यहाँ से कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2। इस बैटरी से कितना निकल रहा है, I1। इस बैटरी से कितना निकल रहा है, I2। यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं और कितने बन गए, I1 प्लस I2। तो पूरे इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस ब्रांच में, इसको बोलते हैं ब्रांच। दो पॉइंट के बीच में जो भी रहता है उसको हम बोलते हैं ब्रांच, इसको भी हम बोलते हैं ब्रांच। ठीक है। साइन कन्वेंशन नंबर 1, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट and loop is same, if direction of current and loop is same, and if we travel from positive to negative in resistor, positive to negative in resistor, then voltage is taken as negative, then voltage is taken as negative, then voltage is taken as negative, otherwise positive, negative, otherwise अगर उल्टा है तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव। अब इसका मतलब समझ लो अच्छी तरह से, otherwise taken as positive। ठीक है, ये लूप तो समझ गए। ये भी मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा दूसरा साइन कन्वेंशन भी लिखने को जगह लगेंगी हमें। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन नंबर 1। हाथों हाथ दूसरा साइन कन्वेंशन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा साइन कन्वेंशन ऐसा है, ये हो गया नंबर 1। दूसरा नंबर 2, इफ वी ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन EMF, positive to negative in EMF, then voltage is taken as negative, otherwise टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज टेकन एज पॉजिटिव। समझो, अब ये हो गए दो साइन कन्वेंशन। जैसे उसके मैंने बोला था आपको थोड़ा सा KCL के जो साइन कन्वेंशन है वो काफ़ी इजी है, उसमें बस इनकमिंग को पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग को क्या लेना है, नेगेटिव। अब इसमें कैसा है, थोड़ा दो तरह के साइन कन्वेंशन है, क्योंकि इसमें एक रजिस्टर मिलता है और एक बैटरी मिलती है। तो इसके लिए ये रूल नंबर 1 हो गया, ये जो हो गया रजिस्टर के लिए हो गया, और ये जो रूल नंबर 2 है वो बैटरी के लिए हो गया। अब यहाँ पे समझो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, करंट आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ से जा रहा है। बैटरी के तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता रहते हैं, बड़ी वाली पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। यहाँ पे भी ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पे कैसा है, करंट लेफ्ट से राइट को जा रहा है, यानी कि करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएंगी और ये वाली साइड क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है बच्चों, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। अब करंट अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी कि ये साइड कैसी रहेंगी, पॉजिटिव, और ये साइड कैसी रहेंगी, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे भी करंट अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये साइड कौन सी हो जाएंगी, पॉजिटिव, और ये साइड क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट देखो अच्छी तरह से कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो है I1 प्लस I2 यहाँ से आ रहा है, तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2। इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2। ये करंट ऐसे जा रहा है। अगर ये करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि राइट से लेकर लेफ्ट तक जा रहा है,
तो पॉजिटिव कौन सी रहेंगी, राइट वाली, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, और निगेटिव कौन सी रहेंगी, ये वाली। क्योंकि करंट हाई टू लो, हाई यानी कि पॉजिटिव, लो यानी कि निगेटिव, समझ में आ रहा है, हाई यानी कि पॉजिटिव, लो यानी कि निगेटिव, इसलिए इसको हम पॉजिटिव मार्क करेंगे, इसको हम निगेटिव करेंगे। करंट जिस साइड से अंदर घुसता है उसको पॉजिटिव नाम देना है, और जहाँ से बाहर निकलता है उसको निगेटिव नाम देना है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे जो I1 I2 आ रहा था, तो इसका I2 इधर चले जाएगा, और इसमें से I1 बचेगा, तो इसमें सिर्फ I1 घूमता रहेगा, ये जो है लूप, इसमें सिर्फ I1 घूमेगा। तो लेकिन यहाँ पे भी करंट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, निगेटिव, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, निगेटिव। अब सब आपके आंखों के सामने है। अब अगर इतना आपको पूरा समझ में आ गया होगा, तो अब KVL कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखो। एक बार फिर से आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। तो साइन कन्वेंशन, पहला वाला जो है वो रजिस्टर के लिए रहता है, और दूसरा वाला जो है वो वोल्टेज के लिए। अब मेरा क्वेश्चन है, अप्लाई KVL इन लूप ABEFA। What is my question? Apply KVL in loop ABEFA. This is my question. मुझे कौन से लूप में KVL अप्लाई करना है, ABEFA। शुरुआत कहाँ से हो गई हमारी, A से। तो सबसे पहले ना लूप को मार्क करेंगे हम। देखो काफ़ी इजी है, एक बार अगर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर से आपको सुनना पड़ेगा सब कुछ। 2-3 बार तो लेक्चर को देखना ही पड़ेगा, एक बार तो हमेशा पूरी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो देख लेना उसको। अब मुझे अप्लाई करना है KVL इस वाले लूप में। कौन से वाले, ABEFA, ये वाला लूप हो गया मेरा इस तरह से। A से शुरुआत करी मैंने, क्या मिल गया मेरे को, R1। अभी R1 के जो वोल्टेज है यानी कि I इंटू R, वोल्टेज यानी कि क्या, I इंटू R, समेशन यानी कि वोल्टेज IR प्लस क्या करना है मुझे, EMF। अब इसका वोल्टेज क्या बनेगा, इसमें से करंट कितना जा रहा है बच्चों, I1, इसमें से करंट कितना जा रहा है, I1, ये जो I1 है, तो इसमें से करंट कितना जा रहा है, I1। यहाँ के वोल्टेज कितने हैं, R1, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, I1 R1, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, I1 R1। लेकिन अब यहाँ पे क्या देखा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लूप। अब करंट कहाँ जा रहा है, इधर, करंट कहाँ जा रहा है, इधर, और लूप भी कहाँ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। करंट राइट साइड को जा रहा है, और हमने निकला हुआ लूप भी कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड पे, यानी कि करंट राइट पे, लूप भी राइट पे। लूप हम ऐसे भी निकाल सकते थे ना, ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने अभी नहीं निकाला। करंट और लूप दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, इज सेम। देन एंड इफ वी ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, हम कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव से लेके निगेटिव, ठीक है, इन रजिस्टर, देन वोल्टेज इज टेकन एज नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहे हैं, तो हमारा जो वोल्टेज है वो कैसे लेना है, नेगेटिव, वो कैसे लेना है, नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। मतलब हम अगर नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जा रहे, हम अगर नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जा रहे, तो उसको पॉजिटिव लेना है। प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो माइनस लेने का, माइनस से प्लस जा रहे तो प्लस लेने का। इतनी बात आप समझ लो। तो ले लिया, आगे चलो, A से B तक आ गए। अब B से लेके हमें जाना है E तक। इसमें पूरा फोकस मत लगाओ, थोड़ा आगे चलो, समझेंगे आपको, बहुत सारे लूप अप्लाई करने हैं आपको, मतलब अभी आपको पूरा क्लियर नहीं होगा। अब क्या बोला मैंने, हमारा लूप कैसे जा रहा है, इधर, ठीक है, और हम कैसे जा रहे हैं, प्लस टू माइनस। इफ वी ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन EMF, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, प्लस टू माइनस, देन वोल्टेज इज टेकन एज नेगेटिव अदरवाइज पॉजिटिव। तो हम प्लस टू माइनस जा रहे हैं, इसलिए इसको भी हम क्या लेंगे, माइनस। प्लस से माइनस अगर गए तो माइनस लेना है, और माइनस से प्लस अगर गए तो प्लस लेना है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखो। इतना याद आ गया, प्लस से माइनस अगर जा रहे हैं तो माइनस लेना है, और माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस लेना है। तो माइनस, इसका EMF कितना है, E1, E2, इसका EMF कितना है, E2। यहाँ तक आ गए, बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना ही है। यहाँ से अभी हमें जाना है F तक, यहाँ से कहाँ जाना है, F तक। तो कैसे जा रहे हैं हम, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या साइन लेंगे हम, माइनस। वोल्टेज कितना बनेगा, I1 R3, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि I1 R3। यहाँ तक आ गए, यहाँ से आ जाना है, कैसे जा रहे हैं हम, माइनस से लेके प्लस तक। कैसे जा रहे हैं हम, माइनस से लेके प्लस तक, ठीक है ना। कैसे जा रहे हैं हम, माइनस से लेके, तो माइनस से लेके प्लस तक मैंने क्या बोला, माइनस टू पॉजिटिव अगर हम जा रहे हैं तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो प्लस ले लिया, तो इसका EMF कितना है यहाँ पे, E1, इसका EMF कितना है, E1।
ए तक आ गए यानी कि लूप पूरा हो गया, ए तक आ गए यानी कि पूरा लूप हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द KVL, दिस इज द KVL फॉर लूप ABEFA, फॉर लूप ABEFA। तो ये देखो, अब मैं इसको तो इरेज कर देता हूँ और मैं आपको एक बड़े वाले लूप में KVL अप्लाई करके बताता हूँ, फिर आपने क्या करना है, बाकी के लूप में KVL अप्लाई करना है। चलो आपको अच्छी तरह से समझने के लिए अभी हम क्या करेंगे, बड़ा वाला लूप लेंगे। बताओ सबसे बड़ा वाला लूप कौन सा था? ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जब आप निकालेंगे ना तो इसको थोड़ा सा साफ सुथरा निकालना है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। अभी हम लूप लेंगे ABCDEFA, ये बड़ा वाला टोटल। क्वेश्चन क्या है हमारा, अप्लाई KVL इन लूप ABCD अप्लाई KVL इन लूप ABCDEFA। ठीक है, अब A से लेके B तक आप जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जा रहे हैं, माइनस ले लिया, I1 R1 ले लिया, ठीक है ना, यहाँ से I1 जा रहा है। अब B से लेके C तक आप जा रहे हैं, करंट कौन सा जा रहा है, यहाँ पे पूरा जा रहा है I1 प्लस I2, प्लस से माइनस जा रहे हैं इसलिए माइनस ले लिया। करंट कितना था, I1 प्लस I2 जितना है उतना लेना है, इंटू रेजिस्टेंस कितना है R2, रेजिस्टेंस कितना है R2। C से लेके D तक कुछ भी नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं करना है। D से लेके E तक जा रहे, कैसे जा रहे, प्लस से माइनस, माइनस ले लिया। करंट कितना था, I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना था R4, इसलिए I1 प्लस I2 इंटू R4 ले लिया। E से लेके F तक आ रहे, प्लस से माइनस आ रहे यानी कि माइनस लेना है। करंट कितना है, I1 R3। F से लेके A तक जा रहे हैं यानी कि माइनस से प्लस जा रहे, माइनस से प्लस जा रहे यानी कि प्लस लेना है। EMF कितना है E1 और इन सब का एडिशन इज इक्वल टू क्या लेना है, 0। देखो कितना इजी है, अगर एक बार पूरा ध्यान से आपने अगर देखा तो इतना इजी है कि बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जा रहे तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव से लेके अगर आप पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे तो आपको पॉजिटिव लेना है। सो माइनस I1 R1 माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू R2 माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू R4 माइनस ऑफ I1 इंटू R3 एंड प्लस ऑफ E1। अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा, बाकी के बचे हुए लूप बताओ। अप्लाई KVL टू लूप नंबर 1। ये वाला तो मैंने बता दिया, इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या है, AFEBA, AFEBA। ये वाले दोनों बाकी है तो इनके नाम बताओ। BCDEB, BCDEB। और तीसरा कौन सा है उल्टा, BEDCB, BEDCB। 3 हो गए। चौथा तो मैंने ये बड़ा वाला ले लिया तो इसका उल्टा लेंगे सिर्फ AFEDCBA, AFEDCBA, AFEDCB। हाँ बराबर है। टोटल 6 लूप थे, बराबर है। टोटल कितने लूप थे हमारे, 6 में से मैंने यहाँ पे एक अप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक अप्लाई कर दिया। अब इन चारों को आप KVL अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, आप लोग KVL अप्लाई करेंगे। ये है आपका आज का होमवर्क, तो इसको अच्छी तरह से अप्लाई करो। ये पूरा का पूरा लूप यहाँ पे बनाओ और ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो मैं वैसे ये सॉल्व करके दूंगा आपको अगले वाले लेक्चर में, आप टेंशन ना लो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर से मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप अगर इसको अप्लाई करेंगे और अगर आपको ये समझ में आ गया, हाँ, तो आप क्या करो, ये जो दोनों मैंने आपको अप्लाई कर दिए उनको भी फिर से KVL अप्लाई करो तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी पार्ट हम कल के लेक्चर में देखेंगे। चलो, थैंक यू।